Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is marking out correct inference asked in the SBI clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं। लेट अस स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड 5 इन्फरेंसेस ए बी सी डी ई दिए जाते हैं। करना क्या है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फाइंड आउट करना है, मार्क आउट करना है कि विच ऑफ द गिवन इन्फरेंसेस fits suitably to the passage. अब वो पैसेज एक्रिमोनियस है, एसर्बिक है, रिगरस है, सार्डोनिक है, सैकास्टिक है। मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज मार्क। पैराग्राफ नंबर 1 है, फाइंडिंग द एफर्ट्स बाय इंटरनेट जायंट्स to curb circulation of online videos of sexual violence against women and children inadequate. The government is likely to seek a stricter directions to service providers such as Facebook and YouTube from the Supreme Court. I would like to refer to the words stricter directions. अब सवाल है, what is the attitude of the government towards the social networking sites? Whether it is acrimonious, acerbic, rigorous, sardonic or sarcastic. First of all, we should know the meanings of these words which are given as inferences. Students, acrimonious, acerbic, sardonic and sarcastic are synonymous ones. All these words mean bitter, exacerbating, ironical, तीखा, व्यंग्यात्मक। जबकि मैंने 2 वर्ड्स पैराग्राफ में रेफर किया है, स्ट्रिक्टर डायरेक्शंस, इसका मतलब सरकार का एटीट्यूड है रिगरस, विच मीन्स स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, हार्ड, स्टर्न। सरकार एक्रिमोनियस, एसर्बिक, सार्डोनिक, सैकास्टिक नहीं है। यानी नंबर ए, बी, डी एंड ई आर thus easily eliminated. The right answer is number C, rigorous. The attitude of the government toward the social networking sites is rigorous, as it is likely to seek a stricter directions to service providers such as Facebook and YouTube from the Supreme Court. अब आप ही बताएं, इस तरह के क्वेश्चन का हल ढूंढना आसान है या मुश्किल? मैं तो कहूंगा बिल्कुल आसान है, बाकी आप समझेंगे।
लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप मेरे एडवाइस को, मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे एंड रेगुलर प्रैक्टिस में जाएंगे. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द गवर्नमेंट इज कीन ऑन intermediaries sharing certain data with law enforcement agencies to identify the origin of sexually violent content. The issue of tracing the origin of unlawful content is already a bone of contention between the government and WhatsApp, which was recently pulled up by the center after being misused to spread fake news. सवाल है, what can be said about the attitude of WhatsApp toward making the origin of a content which is said to be unlawful on WhatsApp accessible टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? क्या एटीट्यूड है व्हाट्सएप का कि वो शेयर करना चाहती है, एक्सेसिबल बनाना चाहती है अपने कंटेंट को, उसके ओरिजिन को टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रेफर टू द फ्रेज यूज्ड इन द पैराग्राफ दैट इज ए बोन ऑफ कंटेंशन, which means heated disagreement. फूट की वस्तु. अब यदि ये बोन ऑफ कंटेंशन मानती है व्हाट्सएप, तो जाहिर है कि वो शेयर नहीं करना चाहेगी. इट विल नॉट बी विलिंग टू शेयर एनीथिंग विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए आपका इंसीडियस, which means gradually in a subtle way which is often harmful. No, this is not appropriate here. Exuberant, excessively zealous, full of zeal, excitement. This is not. यदि ऐसा होता तो फिर ये बोन ऑफ कंटेंशन नहीं होता. फैनेटिकल, सिंगल माइंडेड, zeal about some ideology, what you call cutter. Fanatical is also not appropriate here. अब यदि व्हाट्सएप इसे बोन ऑफ कंटेंशन मानती है, हीटेड डिसएग्रीमेंट मानती है, तो जाहिर है कि वो इच्छा नहीं करेगी कुछ शेयर करना. दैट इज व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड रिलक्टेंट गिवन इन ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अनविलिंग, वीमेंट, एनर्जेटिक, फोर्सफुल. ऐसा कुछ नहीं. यदि ऐसा होता तो फिर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती. So students, the right option is number D, reluctant. ये कहां से मिलता है? A bone of contention. क्वेश्चन 1 में rigorous कहां से मिला? तो रेफरेंस हमने दिया है strict directions. reluctant के लिए हमने रेफरेंस दिया है a bone of contention. Hence, the attitude of WhatsApp toward making the origin of a content which is said to be unlawful on WhatsApp accessible to the law enforcement agency. Sorry, WhatsApp is reluctant, doesn't want to make it accessible. And the right answer is reluctant, option number D. How easy and interesting it is to find out the correct, to mark out the correct inference. Now let us come to question number 3. The paragraph is, the Kerala government on Thursday claimed in the Supreme Court that sudden releases of water from the Mullaperiyar Dam was a cause for the floods in the state. In an affidavit, Kerala slammed Tamil Nadu
for allegedly ignoring its repeated entreaties already signed between the two states for controlled release of water from the reservoir to facilitate the evacuation of thousands living downstream. Students, I would like to refer to allegedly ignoring its repeated entities. अब जाहिर है कि इन वर्ड्स के आधार पर हम करेक्ट इन्फ्रेंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं. The question is, what is the attitude of the state government of Kerala towards the state government of Tamil Nadu? Whether it is censoring, praising, insidious, pernicious, or forbiddingly. इन 5 ऑप्शंस में से एक को तो आसानी से आप एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव सारे एक्सेप्ट ई एडजेक्टिव से, और हमें एडजेक्टिव चाहिए, जबकि नंबर ई में फॉरबिडिंगली एडवर्ब है और एडवर्ब की जरूरत हमें यहां नहीं है. बच गए 4. आप एलिजिबली इग्नोरिंग इट्स रिपीटेड एंटिटीज को देखें तो जाहिर है कि द केरला गवर्नमेंट इज वेरी एंग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर endangering the lives of thousands of its people by suddenly releasing water from the said dam. जबकि दोनों के बीच एक ट्रीटी थी, साइन ट्रीटी थी कि कंट्रोल्ड वे में रिलीज किया जाएगा. अब एटीट्यूड को देखिए. कोर्ट में एफिडेविट में अपने हलफनामे में केरल सरकार ने कहा है, तो जाहिर है कि एटीट्यूड उनका क्रिटिसाइजिंग है, स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइजिंग, कंडेमिंग, एंड दैट वी फाइंड इन ऑप्शन नंबर ए, सेंसरिंग. प्रेज तो करेगी नहीं सरकार, क्योंकि भाई हजारों लोगों की जान आफत में आ गई. इंसीडियस का मतलब gradually proceeding gradually in a subtle way, not in an open one, usually with harmful effects. So this is also eliminated. Praise hoga nahi, eliminated. Pernicious synonymous with option number C, word insidious, harmful effects. So this is also eliminated. Forbidding होता तो विचार कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है. Forbidding का मतलब होता है not allowing, hence unfriendly, unacceptable, unpleasant. Thus the right answer is censoring the attitude of the state government of Kerala towards the state government of Tamil Nadu is censoring. That's why in an affidavit Kerala slammed Tamil Nadu for allegedly ignoring its repeated entreaties for controlled release of water from the reservoir to facilitate the evacuation of thousands living downstream. इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि आपके पास सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है, गुड है, वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि देखिए आपके इन्फ्रेंसेस वर्ड्स ही हैं. यू विल हैव टू फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल dealing with such questions and finding out the correct options. यदि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.